आई कंप्लीटली रिजेक्ट चार्ट पैटर्न्स, ओआई डेटा, ये सारी चीज़ें आउटडेटेड है। कैंडलस्टिक्स, इन सबको आप नहीं मानते। मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे यही है कि वाई सो। आज के डेट में लोग ना 1000 सेटअप के पीछे भागते हैं। अगर आप एक सेटअप को ही उस पे आप भागो और उसी पे अपना एज बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो वही सेटअप आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। और जिनको जिनको कैंडल फोबिया है, कैंडल फोबिया क्या होता है? तो अगर आपने लॉन्ग का ट्रेड लिया, एक रेड कैंडल देखा तो डर के मारे ड्यू टू द फियर ग्रीड निकल जाते हो। तो अब क्या करो ना, एक कैंडल हाइडिंग थ्योरी को यूज करो, जो हम लोग लॉरेंट पे हमेशा यूज करते हैं। कैंडल को हाइड कर दो। मार्केट में कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, ये सब कुछ आपको लाइव मार्केट में बताता है। एंड दिस इज नॉट ए लैगिंग सेटअप, दिस इज अ लीडिंग सेटअप। ये 5 मिनट पहले आपको बता देगा कि कहाँ पे एंट्री करना और कहाँ एसएल लगाना है। आज हमारे साथ है मिस्टर पंकज साहू। ही इज अ ट्रेडर एंड अ स्टॉक मार्केट कोच विद मोर देन 8 years of experience. From a small sales job to a full-time trader. From 3.5 lakh loss to 14 करोड़ कॉर्पस। एक ऐसा ट्रेडर जो कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स, ओआई डेटा, इन सब को रिजेक्ट करता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं उनसे उनकी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज। 20,000 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया और विद इन 10 डेज के अंदर में रैंडम ट्रेडिंग करके, गैम्बलिंग करके उस 20,000 को 4x कर लिया। अब मेरे अंदर में आ गया एक ओवर कॉन्फिडेंट। 3.5 लाख एक दिन में खत्म। बट उस समय मेरे फादर ने मेरे ऊपर फेथ किया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुझे कुछ डाटा ना कुछ, बोला कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, वो लोन का टेंशन मत लो, हम कर लेंगे वो सब मैनेज। बस अगर आप इस लाइन पे अब घुसे हो ना, तो गलती से अब इस लाइन पे निकलना मत। इस लाइन को ना बस अब पढ़ के और इसको पूरी तरह से सीख के करो। आई एम नॉट ए दैट टाइप ऑफ एनालिस्ट कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से 5,000 पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट हमेशा अनसर्टेन है, बट मार्केट जहां तक जाएगा वो कम से कम ये सेटअप आपको बताएगा। पर्टिकुलरली जब आपने मुझसे एक बात कही थी अभी कि आई कंप्लीटली रिजेक्ट चार्ट पैटर्न्स, ओआई डेटा, ये सारी चीज़ें आउटडेटेड है। कैंडलस्टिक्स, इन सबको आप नहीं मानते। मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे यही है कि व्हाई सो? एक्चुअली रंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ऑप्शन चेन, ओआई डाटा, पीसीआर डाटा, दे ऑल आर यूजलेस। ओके, बिकॉज मार्केट में अभी आप देखोगे ना तो मोस्टली ट्रैप्स ज़्यादा हो रहे हैं। और जो ऑपरेटर हैं, आपको ट्रैप्स करने के लिए ये चीज़ें बोलते हैं कि सीख जाओ। और अगर आप 10 टाइम्स ट्रेड लेते हो ये सब यूजेस करके, तो उसमें 7 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, 3 टाइम्स आपका प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट भी आप होल्ड नहीं कर पाते हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि ऑल आर डेड इन द मार्केट। ओके, और ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब मैं 100% प्रूव भी करूंगा आगे चल के। गॉट इट। बट सर, सालों से ये चीज़ें यूज़ होती आ रही है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने अभी भी बनाया और बड़े वेग तरीके से बनाया। जापानीज़ कैंडलस्टिक के ऊपर तो एक पूरी किताब है जिसको ट्रेडिंग के लिए बाइबल मानते हैं लोग, राइट? पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें जो हम टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर हिस्ट्री रिपीट हो रही है तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक पैटर्न को मार्केट फ़ॉलो करता है, राइट? और उसकी वजह से हम ये चार्ट पैटर्न्स एक तरह से प्राइस के अंदर ही चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये रिजेक्ट करने का एक और ओआई डेटा इज़ बेसिकली द पोज़ीशन ऑफ द स्मार्ट मनी इन द मार्केट, राइट? तो स्मार्ट मनी, ऑप्शन सेलर्स का पैसा कहाँ लगा हुआ है, वो ओआई डेटा आपको दिखा रहा है। तो उसको रिजेक्ट करने का ये क्या मतलब है? देखो, सबसे बड़ी बात है ना, अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो आज के जो ट्रेडर हैं अपने चार्ट को ना पूरा कॉम्प्लिकेट करके बैठे हुए हैं। ये फॉलो कर लेते हैं, वो फॉलो कर लेते हैं, इससे कुछ हाई एक्यूरेसी ट्रेड मिल जाएगा, या फिर कैंडल्स को फॉलो कर लेते हैं, चार्ट पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। आप उठा के देखो हिस्ट्री, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से अगर मैं 4 साल 5 साल पहले की बात करता हूँ, तो ये सब काम आता था। कैंडलस्टिक भी काम करता था और ओआई डाटा भी काम करता था। बट आज के डेट में क्या है ना, मोर देन 8 सीआर से ज़्यादा लोगों का अकाउंट ओपन हो चुका है। करेक्ट। और आज जो है ना, मार्केट में बड़े ऑपरेटर्स इस चीज को लेके फायदा उठा रहे हैं और उसको ट्रैप कर रहे हैं। यूट्यूब में अगर आप उठा के देख लो तो आपको, अच्छा एक चीज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मोर देन कितने कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न होंगे? मोर देन 10,000, 1,000, 1,000 से ज्यादा। ओके। अब एक आम ट्रेडर के लिए इतना ज्यादा चीजों को सीखना क्या पॉसिबल है? आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा कैंडलस्टिक कब काम कर रहा है? अब अगर मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, आगे चल के मैं दिखाऊंगा भी, आप देखोगे कि जो आप कैंडलस्टिक सीख रहे हो या कोई चार्ट पैटर्न सीख रहे हो, मोस्टली टाइम वो क्या करता है, ट्रैप करता है। ऑपरेटर जो है वो जानबूझ के वो पैटर्न बना रहा है मार्केट में, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न। आप अगर यूज करते हो उसको,
मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरह से डेड हो गया, मैंने बोल रहा हूँ कि अगर 10 टाइम्स आप ट्रेड ले रहे हो, 7 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा, 3 टाइम्स आपका प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट भी आप होल्ड नहीं कर पाते हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज ऑफ योर फियर एंड ग्रीड। ओके, तो जब आप प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पा रहे हो, लॉस पूरा होल्ड कर रहे हो, तो इसका फिर यूज क्या है? तो आगे चल के मैं दिखाने भी वाला हूं कि कैसे मैंने ये सबको हटा दिया है, पूरे चार्ट को मैंने क्लीन कर दिया, बस एक सेटअप को यूज करके ही आज लास्ट 5 to 6 ईयर में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूं मैं। गॉट इट सर। तो एक काम करते हैं सर, पहले वो सेटअप ही देख लेते हैं जो आप यूज़ करते हैं। आपने इन चीज़ों को रिजेक्ट किया है, वो बात समझ में आई, बट क्या एक्सेप्ट किया है मार्केट से? दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो, एंड हमारी सारी ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि अगर इन चीज़ों को हम किसी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग से, सो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि व्हिच कैन मेक और ब्रेक योर ट्रेडिंग जर्नी? लेट्स लुक एट दैट। ओके, आप एक चीज समझो पहले कि देखो, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ, देखो ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना इज सो इजी। ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है। अगर आपका 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का कैपिटल है ना, तो आप कल से मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, बट आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडर बनने के लिए आपको देयर आर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके। फर्स्ट इज योर पेशेंस, हम्म। सेकंड इज योर डिसिप्लिन, थर्ड इज सेटअप, एंड फोर्थ इज मेंटर। तो अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल सेटअप है, एक प्रॉफिटेबल सेटअप है जो मार्केट में आपको 70, 80, 90% तक का एक्यूरेसी देता है, और उस सेटअप को गाइड करने वाला मेंटर है ना, तो जो पेशेंस एंड डिसिप्लिन है ना, ये ओवरनाइट नहीं बनता है, ये ऑटोमेटिक बनता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंड, यू नो दैट देयर इज अ कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अचेतन मन। तो जो हम लोग चेतन मन में कर रहे हैं, जो कॉन्शियस माइंड में कर रहे हैं, जिसको रिपीट कर रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। लोग जब मार्केट में आते हैं ना, तो केवल मनी को फॉलो करते हैं, बट पूरा मार्केट माइंडसेट का है, आपका डिसिप्लिन का, आपका पेशेंस का है। तो ये डिसिप्लिन और पेशेंस, सब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये डिसिप्लिन और पेशेंस कैसे बनेगा? तो ये कोई डिसिप्लिन पेशेंस कोई ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, एक रात में नहीं बनेगा, 2 रात में नहीं बनेगा, बट आपके पास एक प्रॉपर सेटअप मिलेगा, प्रॉपर एज मिल जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाता है। और वही चीज़ मैंने लास्ट 6-7 ईयर्स से ज़्यादा फॉलो किया है। मैंने लाइफ में देखो, अगर मार्केट में देखोगे ना, तो आप 1 लाख से ज़्यादा इंडिकेटर, 1 लाख से ज़्यादा सेटअप है। और आप, और इसी को अगर मैं डीपली मैं बताता हूँ, तो सारे के सारे इंडिकेटर सेटअप प्रॉफिटेबल है, और सारे के सारे इंडिकेटर लॉस मेकिंग है। बट कितने लोग उसको फॉलो कर पा रहे हैं? रूल बेस्ड ट्रेडिंग कितने लोग कर पा रहे हैं? दिस इज द बिगेस्ट रीजन। और मैं आगे चल के वो दिखाऊंगा कि केवल एक सिंपल सेटअप से भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। करेक्ट। तो सर सेटअप की तरफ से चलते हैं। Yeah, पहले ये sure. देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इम्प्रेस कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि क्लियरली चार्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाए। सो लेट्स लुक एट द सेटअप सर। ओके, यू कैन सी माई चार्ट। यस। अब ये चार्ट आपको प्लेन दिख रहा हो पूरा, यस। तो आप एक सिंपल एक चीज समझो। अगर मैं मार्केट में, आप बहुत अच्छे एनालिस्ट हो, मार्केट यहां से अपसाइड का मूव आ रहा, अब यहां से मार्केट का फॉल आया, आप में से कितने लोग बता पाओगे कि फॉल मैं कैप्चर कर पा रहा हूं? और चलो ठीक है, आपने बहुत अच्छे एनालिस्ट हो, तो आप हो सकता है कि आपने एंट्री लिया होगा और यहां पे एग्जिट कर गए होगे, बट आपको पता है कि मार्केट यहां तक गया, कैसे आप कैप्चर करोगे? ड्यू टू द फियर। मे बी लोग क्या करते हैं ना, उन बहुत अच्छे एनालिस्ट होने के कारण उनको मालूम होता है कि मार्केट यहां से 1000 पॉइंट नीचे गिरेगा, 2000 पॉइंट नीचे गिरेगा, बिकॉज ड्यू टू द फियर एंड ग्रेड वो क्या करते हैं, जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, और बाद में क्या होता है, रिग्रेट होता है, बाद में रिवेंज ट्रेडिंग होता है। और यही चीज को मैंने इस पूरे चार्ट से हटाया है थ्रू द लॉरेंस सेटअप, ओके। जो मैंने आज से 6 साल पहले, आई एम ऑल्सो ए पाइनस्क्रिप्ट कोडर, तो मैंने कोडिंग करके बहुत सारी चीजों को मिला के एक सेटअप को डेवलप किया हुआ है, जिससे आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकते हो मार्केट से। और मैं ये क्लेम कर रहा हूं, और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा भी। आप देखोगे ये चार्ट में ना एक सेटअप है, दिस इज अ सेटअप, लॉरेंस सेटअप। ओके, अब मैं इसको क्लिक करता हूं। अब सिंपली देखो, ये कोई रॉकेट साइंस सेटअप नहीं है, बट ये जो है ना, आपको इमोशनली डिस्कनेक्ट कर देता है। मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, एंट्री कहां करना है, एसएल कहां लगाना है, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम एग्जिट कहां करना है। टारगेट का है, करेक्ट।
ये तीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है और इसी चीज को लॉरेंस सेटअप पूरी तरह से एलिमिनेट करता है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था नो चार्ट पैटर्न नो कैंडलस्टिक, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं इसी चार्ट का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो देखो, कोई भी अगर हम लोग सेटअप डेवलप करते हैं ना, तो उसमें कुछ रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग होता है, तो लॉरेंस का भी कुछ रूल्स होता है। ओके। और मार्केट में कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, ये सब कुछ आपको लाइव मार्केट में बताता है। एंड दिस इज नॉट ए लैगिंग सेटअप। लैगिंग सेटअप क्या होता है कि लैगिंग सेटअप होगा कि आपको 5 मिनट के बाद आपको एंट्री एसएल बताएगा, बट दिस इज अ लीडिंग सेटअप। ये 5 मिनट पहले आपको बता देगा कि कहाँ पे एंट्री करना और कहाँ एसएल लगाना है। ओके, तो इफ यू एंट्री एंड एसएल इज डिसाइडेड, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। मार्केट हमेशा अनसर्टन है, मार्केट कहीं भी जा सकता है। मार्केट को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। आई एम नॉट ए दैट टाइप ऑफ एनालिस्ट कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से 5000 पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है आज के डेट में। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मार्केट हमेशा अनसर्टन है, बट मार्केट जहां तक जाएगा वो कम से कम ये सेटअप आपको बताएगा। अब मैं इसी सेटअप का एग्जांपल ले लेता हूँ, एक शॉर्ट का ट्रेड आपको लगा के दिखाता हूँ, उस पर थोड़ा सा आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, सर ट्रेड देखिए उससे पहले आप ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, ये पूरा टूल है, इसके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर दीज़ थिंग्स? ओके। तो आप फर्स्ट यहाँ पे देखो कि लॉरेन पंकज, दिस इज द फर्स्ट सेटअप ऑफ दिस फुल चार्ट। ओके। तो इस पे मैंने कोडिंग करके 5-6 इंडिकेटर को एक साथ कोडिंग करके मैंने इस सेटअप पे बनाया हुआ। अब इस पे एक कंपोनेंट देखोगे आप, ये आपको दिख रहा होगा एक बी सिग्नल और एक ग्रीन बी सिग्नल। करेक्ट। दीज आर ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ द लॉरेंस सेटअप। ओके। और इस पे एक और चीज दिख रहा होगा आपको, दिस इज द ईएमए। ईएमए मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये भी एक मैजिक ईएमए है। इस ईएमए का क्या यूज है मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। ओके। ओके, एंड अनदर कंपोनेंट इज आरएसआई। अगर आप सिंपल अगर आरएसआई लगा लेते हो तो आपको मैं एक सिंपल आरएसआई लगा के दिखाता हूँ, जो एक डिफॉल्ट आरएसआई होता है। दिस इज द डिफॉल्ट आरएसआई, जो एक सिंपल आरएसआई है, बट दिस इज द कॉम्प्लेन टू द आरएसआई। इस ये हमारा जो ट्रेड है ना उसको और हाई कंफर्मेशन ट्रेड बनाता है। ओके। ओके, तो दिस इज द आवर आरएसआई एंड दिस इज द कंप्लीट सेटअप ऑफ लॉरेन। तो ये आरएसआई एक तरह से लॉरेंस सेटअप का ही एक पार्ट है। यस, दैट्स अ यूनिक आरएसआई। यस, दिस इज a unique RSI of Lawrence setup. और ये सर लाइंस क्या-क्या हैं? These are the trade lines. These are also the component of the Lawrence setup. ओके, ठीक है। सो लॉरेंस सेटअप इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमए, ट्रेंड लाइन्स, ये जो बी, ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो, एंड अ यूनिक आरएसआई। Yes, these are the complete setup of Lawrence setup. I am using this setup from last 5 to 6 year. यही सेटअप यूज करके मैंने अपना प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट किया और अभी तक इससे मोर देन आई थिंक 25,000 से ज्यादा लोग इस सेटअप को यूज कर रहे हैं और उन्होंने इसका एक नाम भी दिया है। दे आर गिविंग दैट द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप। लॉर्ड लॉरेंस सेटअप। यस, ऑलराइट सर, कंपोनेंट्स तो हमने देखे, बट आप इस सेटअप को यूज़ करके अपनी एंट्रीज और एग्जिट कैसे प्लान करते हैं, कहाँ पे आप बाय करते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं, उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं, एंट्री क्राइटेरिया देख लेते हैं। ओके। देखो देखो, कभी भी आप मार्केट में कोई भी सेटअप आप फॉलो करते हो तो उसका कुछ रूल्स होता है। उसका हाई एक्यूरेसी उसके रूल्स पे डिपेंड करता है। तो लॉरेन का भी जो एक्यूरेसी है ना वो रूल्स पे डिपेंड करता है और कोई रॉकेट साइंस रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल रूल है। मार्केट में आप दिन भर 4 घंटे 5 घंटे बैठे रहते हो, आपको पता नहीं रहता है कि मार्केट का व्यू क्या है। तो सबसे पहले तो ये आपको पहले मार्केट का व्यू बताता है। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स है जो मैं पहले आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग लाइव मार्केट में, रिप्ले मार्केट में उसको लगा के दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो रूल नंबर 1, सबसे पहले अगर आप मार्केट में आते हो, इसको जो हम लोग टाइम फ्रेम यूज करते हैं फॉर एवरी मार्केट, 5 मिनट का 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो मैंने आपको कंपोनेंट दिखाया था एक आरएसआई। तो जो उसका आरएसआई का जो कंपोनेंट है वो अगर 50 के नीचे रहता है, मतलब इस मिडिल बैंड के अगर नीचे रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट का प्लान करते हैं, मतलब शॉर्ट का प्लान करते हैं। अभी मैं बता रहा हूं प्लान करते हैं, अभी हम लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ओके, अगर आरएसआई इस 50 के नीचे है तो हमारा पुट का प्लान होता है, शॉर्ट का प्लान है, मतलब हमारा व्यू क्या बन गया, बेयरिश व्यू। करेक्ट। अब अगर आप जनरली अगर कोई ट्रेडर होगा मार्केट में आएगा तो वो पहली बात तो अपना व्यू उसको पता नहीं रहता है कि मार्केट कौन से साइड जाएगा। तो पहला चीज तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा व्यू मालूम चल रहा है मार्केट का कि बेयरिश होगा कि बुलिश होगा। सेकंड, अगर मार्केट इस 50 के ऊपर में है, लाइव मार्केट में अगर आरएसआई 50 के ऊपर में है तो हम लोग वहां पे हमारा जो व्यू बनता है वो होता है बुलिश व्यू। ओके, तो उस समय लोग क्या करते हैं, कॉल का प्लान करते हैं, मतलब लॉन्ग का प्लान करते हैं।
जी। ये 2 रोल हमारा रहता है लाइव मार्केट में। तो अब हमारा ये तो क्लियर हो गया कि अगर मार्केट आरएसआई ऊपर है तो हमारा लॉन्ग का प्लान होगा, और अगर आरएसआई नीचे है तो हमारा शॉर्ट का प्लान होगा। सिंपल। अब ये तो प्लान होगा, बट हम लोग अब एंट्री कहाँ करेंगे, एसएल कहाँ लगाएंगे और एग्जिट कहाँ करेंगे, तो वो कौन बताता है? तो वो आपको लॉरेंस सेटअप बताता है। कैसे? चलो इसको और भी रूल्स को मैं डिफाइन करता हूँ। मान के चलो, रूल नंबर 1, मान के चलो कि आरएसआई लाइव मार्केट में इस मिडिल बैंड से ऊपर में है। जी। ओके, तो हमारा प्लान है लॉन्ग का। तो ये लॉरेंस सेटअप क्या करेगा? किसी कैंडल के नीचे में, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, ये आप बस आपको देखना, किसी कैंडल के नीचे में एक ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट कर देगा। ओके। एंड दिस इज कॉल्ड द अलर्ट कैंडल। अभी भी हम लोग इसमें एंट्री नहीं करते हैं। लॉरेंस का इतना हाई क्रूसिट रेट क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ इट्स रूल। हम्म। ओके, किसी भी कैंडल के नीचे में अगर मार्केट में आरएसआई ये ऊपर है तो ये क्या करेगा? किसी कैंडल के नीचे में एक ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट कर देगा। और अगर लाइव मार्केट में आरएसआई इस मिडिल बैंड से नीचे में रहेगा तो किसी कैंडल के ऊपर में एक रेड कलर का बी सिग्नल जनरेट कर देगा। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द अलर्ट कैंडल। अब यहां से हमें मार्केट में देना रहता है ओनली 30 मिनट। 30 मिनट मार्केट में अब जो 4 घंटे 5 घंटे बैठते हो ना, ये चीज तो हमारा यहां से एलिमिनेट हो गया। ओनली मार्केट में हमें देना है 30 मिनट। अब ये 30 मिनट में क्या करना है? चलो एक एग्जांपल सिंपल लेते हैं। मान के चलो कि ये आरएसआई इस मिडिल बैंड से ऊपर में है और इसने लॉरेन ने क्या किया? एक ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट कर दिया। तो जहां पे ये कैंडल क्लोज करता है, इस कैंडल के हाई को हम लोग मार्क कर लेते हैं। चाहे तो आप लाइन से मार्क कर लो, चाहे तो आप अलर्ट क्रिएट कर लो, ये सारा फ्री है। आप यहां से एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हो इसका ब्रेकआउट का, ठीक है। ड्यू टू द हाई कोडिंग ऑफ लॉरेंस सेटअप, अगर ये ब्रेकआउट कर गया विद इन 6 कैंडल के अंदर में, मतलब 30 मिनट मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 6 कैंडल, चाहे तो नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो गया या आने वाले 6 कैंडल के अंदर में अगर इस कैंडल का, जिसमें इसने ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट किया है, इसका हाई ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद जैसे कैंडल क्लोज करता है हमारा यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो जाता है। दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। ओके, सो ब्रेकआउट मतलब आपके जो अलर्ट कैंडल का जो हाई ब्रेक कर रहा है, Yes. उसके क्लोजिंग के बाद आप ट्रेड करते हो। यस, दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। बिकॉज ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम, इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, तो हमारा एंट्री भी आराम से होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट क्लोज करने के बाद तुरंत वहां से रनअप करना स्टार्ट करता है। ओके, दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। और जिस कैंडल पे हमने एंट्री किया, उसी कैंडल के लो पे हम लोग क्या करते हैं? अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ओके, सो जिस कैंडल पे एंट्री हुआ मतलब हमारा अलर्ट के बाद वाला जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे। नो, जिस कैंडल पे हमने एंट्री किया उसी कैंडल के डाउन साइड हमारा ऐसा लगता है। ओके। मैं आपको दिखाऊंगा अभी एग्जांपल में, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा उस पे। Yeah. और ये हुआ हमारा लॉन्ग का ट्रेड। हम्म। ओके, और फॉर द शॉर्ट ट्रेड इसका वाइस वर्सा। अगर आरएसआई नीचे है तो ये क्या करेगा? लॉरेंस सेटअप एक ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट कर देगा। हम लोग इसका लो को मार्क कर लेते हैं और विद इन 30 मिनट्स के अंदर में अगर इसका लो ब्रेक हो गया, कैंडल क्लोज कर गया इसका लो ब्रेक का, तो हमारा यहाँ पे एंट्री हो गया शॉर्ट में, मतलब पुट साइड में, और इस कैंडल के हाई में हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया, एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। करेक्ट। अब मार्केट जाएगा कहाँ तक वो कौन बताएगा? वो भी हमारे लॉरेंस सेटअप ही बताएगा। कैसे? चलो मैं आप एग्जांपल देके दिखाऊं जी। चार्ट में, ठीक है। ओके, श्योर सर, थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बट जब तक आप ये स्क्रीन पे लगा रहे हैं, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है एंड ये सेटअप पसंद आ रहा है, ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, जिस तरह से सर चीज़ों को, ट्रेडिशनल पैटर्न्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो सब अच्छा लग रहा है, तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इस तरह के ढेर सारे कंटेंट हम इस चैनल के ऊपर रेगुलरली लेके आते रहते हैं। एंड या लेट्स सी द एग्जांपल्स। और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। और एक और चीज, लॉरेन आपको साइडवे मार्केट से सेव करता है। ओके। मार्केट में देखो 20% मार्केट ना ट्रेंड करता है, चाहे तो बेयरिश चाहे बुलिश। 80% मार्केट क्या होता है? साइडवे होता है। और मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं? साइडवे मार्केट में ट्रैप होते हैं। बट लॉरेन के थ्रू आप साइडवे मार्केट के ट्रैप से भी सेफ हो सकते हो। कैसे? वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब देखोगे चार्ट में आप, तो लॉरेन का कंप्लीट सेटअप लगा हुआ है जी। यस। मार्केट पूरा कंफ्यूज है, दोनों साइड में ट्रैप कर रहा। हमें पता नहीं है कि मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट एक और चीज नोटिस करो कि आरएसआई कहां पे है? डाउन साइड। तो रूल के हिसाब से, 1 के हिसाब से हमें क्या प्लान करना है? सेलिंग रेट या पुट साइड। पुट साइड का। यस, अब पुट का तो प्लान करना है, बट कब करना है? जब ये एक रेड कलर का बी सिग्नल जनरेट करेगा, और जैसे ये रेड कलर का बी सिग्नल जनरेट करेगा वो रहेगा हमारे लिए
अलर्ट कैंडल, और ये हो गया रेड कलर का बी सिग्नल जनरेट। ओके, अब ये आरएसआई भी डाउन साइड, और इसने क्या किया, एक रेड कलर का बी सिग्नल जनरेट कर दिया। दो क्राइटेरिया फुलफिल्ड। अब हमें मार्केट में यहां से देना है ओनली 30 मिनट्स, टाइम सेविंग। आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मार्केट को आप 4 घंटे 5 घंटे देने का कोई जरूरत नहीं है, ओनली 30 मिनट्स। ये रेड कलर का बी सिग्नल जनरेट हुआ, आरएसआई नीचे। अब हमारा जो थर्ड एंड लास्ट क्राइटेरिया है, 30 मिनट के अंदर में अगर इस कैंडल का ब्रेकडाउन आ जाता है, कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाता है, तो वो हमारा रहेगा एंट्री कैंडल। ओके, तो चलो देखते हैं कि कब ये क्लोज किया था। हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल में क्लोज कर जाए, या फिर ये देखो ये नेक्स्ट कैंडल में ही क्लोज कर गया, करेक्ट। नेक्स्ट कैंडल में। तो जैसे ये नेक्स्ट कैंडल में क्लोज किया, हमारे पास पूरा टाइम होता है एंट्री करने का, डोंट वरी, हमारे पास 5 मिनट का टाइम रहता है। जैसे कैंडल क्लोज करता है तुरंत मार्केट भागना स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि दिस इज अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो आराम से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, कोई पैनिक में एंट्री नहीं होता है। ओके, ओके, तो जैसे ये क्लोज किया, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एंट्री कर लेते हैं, और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। और जिस कैंडल पे हमने एंट्री किया उसके अप साइड में हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ओके, देन ये हमारा हो गया एंट्री, ये हो गया हमारा एसएल। अब मार्केट जाया कहां वो अपन बताएगा, तो वो भी लॉरेंस सेटअप बताता है, बिकॉज इस पे लगा हुआ है ऑपरेटर ईएमए। ओके, ईएमए मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसको हम लोग ऑपरेटर ईएमए या मैजिक ईएमए बोलते हैं। आप देखो ऊपर से एक लाइन आ रहा दिख रहा है आपको, रेड कलर का लाइन। अभी रेड में क्यों है, बिकॉज हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है। जैसे ये कलर चेंज करके ग्रीन हो जाएगा, ये बोल देगा मार्केट से एग्जिट कर जाओ, दैट्स इट, सिंपल एंड इजी, नो रॉकेट साइंस। एंट्री एसएल, एंड ये जब ग्रीन होगा एग्जिट। अब चलो स्ट्रेट को कंटिन्यू करके देखते हैं कि हमें कहां तक ये गया था। और जिनको जिनको कैंडल फोबिया है, कैंडल फोबिया क्या होता है, आप एक ट्रेड लेते हो लॉन्ग का या शॉर्ट का, और एक कैंडल देखते हो और डर के मारे निकल जाते हो। अगर आपने लॉन्ग का ट्रेड लिया, एक रेड कैंडल देखा, तो डर के मारे ड्यू टू द फियर ग्रीन निकल जाते हो। तो अब क्या करो ना, एक कैंडल हाइडिंग थ्योरी को यूज करो, जो हम लोग लॉरेन पे हमेशा यूज करते हैं। कैंडल को हाइड कर दो, सिंपल, हाइड दिस कैंडल। If your entry and SL is decided in the market, profit is unlimited because market is always uncertain. तो हमारा एंट्री डिसाइडेड है, एसएल डिसाइडेड है, प्रॉफिट डिसाइडेड नहीं है। आप प्रॉफिट को ट्रेल करो, लॉस को ट्रेल आज के बाद नहीं करना है। तो आप देखोगे ये रेड है, ट्रेड को होल्ड करते हैं, जैसे ये ग्रीन हो जाएगा हम लोग वहां से एग्जिट कर लेंगे, सिंपल एंड इजी, नो रॉकेट साइंस, नो चार्ट पैटर्न, नो कैंडलस्टिक, नो ऑप्शन चेन, नो ओआई डाटा, नो पीसीआर, वन एंड ओनली द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप, दैट्स इट। हमने कुछ भी यूज किया, सिंपल चार्ट में बस एंट्री किया, एसएल किया, और दिस वन इज अवर, जैसे ये ग्रीन होगा एग्जिट। ये हो गया ग्रीन, दिख रहा, जूम एग्जिट। तो हमने एंट्री कहां लिया, इस प्राइस पॉइंट पे एंट्री लिया, और एग्जिट कहां किया, इस प्राइस पॉइंट पे, मतलब 500 पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चलो ठीक है आप एक बार में 500 पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाओगे, बट पहले से ज्यादा तो कर पाओगे ना। कॉन्फिडेंस तो आपको मिला है, और मार्केट में क्या चाहिए, एक कॉन्फिडेंस सेटअप चाहिए, और ये आपके पास कॉन्फिडेंस सेटअप रहेगा तभी तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। दिस लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सर। ये हमने पुट साइड का देखा, राइट? एक कॉल साइड का ट्रेड भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएगी कहाँ एग्जैक्टली बाय करना है। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इज कि हमें कैंडल्स नहीं दिख रही है। सो या यू एज यू सेड कि आप चार्ट पैटर्न रिजेक्ट करते हैं, इट इज क्वाइट क्लियर, बट लेट्स सी अ कॉल एग्जांपल आल्सो। ओके, तो दिस इज द मार्केट और बैंक निफ्टी। अब मैं एक कॉल का ट्रेड दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड हम लोग लेके निकल चुके हैं, ठीक है ना। एक कॉल का ट्रेड भी अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, तो अभी आरएसआई नीचे है, तो हमारा इस ट्रेड से एंट्री होके एग्जिट हो गया। अब सेकेंड चीज क्या करना है, जब कॉल का प्लान होगा, जैसे ये आरएसआई अपसाइड आएगा, आप देखोगे तो यहाँ बी का सिग्नल जनरेट हो चुका है, ठीक है, बट आरएसआई अभी डाउन साइड है। हम लोग अभी यहाँ पे ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, ओके, ठीक है, ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाए तभी प्लान नहीं करेंगे, इवन इफ ऊपर भी आ जाए, बट अगर आरएसआई नीचे है तो हाँ, नॉट टू प्लान। तब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे जब तक ये आरएसआई अगर सिग्नल दे दिया है। तो ऐसा नहीं कि हर सिग्नल का हाई पे क्लोज, दैट्स व्हाई ये सेटअप इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बिकॉज जब तक इसको रूल बेस, जब तक ये रूल फॉलो नहीं होता है ना, तब तक हम उसमें एंट्री नहीं करते। ओके, तो अगर आप देखोगे तो बी सिग्नल आ गया है, आरएसआई नीचे है, ठीक है, इसका हाई भी क्लोज हो गया होगा, आई थिंक आप देखो हाई क्लोज हो गया, बट अब आरएसआई इसका देखो वो 50 से ऊपर आ गया, 52। ओके, तो 52 जो आया ना, इस कैंडल पे आया था। मैं थोड़ा सा इसको बैक करके आपको दिखाता हूं, तो आप देखते हैं, तो देखो अब इस कैंडल पे ना आरएसआई ऊपर आ गया,
हमारा दोनों रूल अप्लाई हो रहा। रूल नंबर 1 क्या था? RSI ऊपर, करेक्ट ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट। करेक्ट नाउ रूल नंबर 3, मार्किंग द हाई एंड वेट फॉर 30 मिनट्स। ओके। तो अब हाँ। ये जो दूसरा कैंडल है आफ्टर द बी, दैट हैज बिकम द अलर्ट कैंडल। यस, दिस इज द अलर्ट कैंडल नाउ। Oh. अब हमने यहाँ पे मार्क कर लिया इसका हाई। अब जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, हम लोग का यहाँ पे एक श्योर शॉट 80-90% का एक्यूरेसी का ट्रेड बन जाएगा। ओके ओके, तो चलो स्टार्ट दिस ट्रेड कि कब इसका हाई ब्रेक हुआ। नाउ सी, नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो गया। नाउ आवर एंट्री इज ट्रिगर। जैसे ये कैंडल क्लोज किया, हमने कर लिया यहाँ से एंट्री। इस कैंडल के लो पे हमने लगाया अपना स्टॉप लॉस जी। और एंट्री डिसाइडेड, स्टॉप लॉस डिसाइडेड। नाउ टारगेट सेम रूल, दिस इज अ ग्रीन, अभी ये ग्रीन है ये में, जैसे ये रेड कलर का हो जाएगा हम लोग एग्जिट कर लेंगे। और एक और चीज, द कैंडल हाइडिंग फॉर्मूला। नाउ हाइड द कैंडल। सो आप अपने ट्रेड से ना इमोशनली डी अटैच हो जाओगे। करेक्ट। बिकॉज देखो, ट्रेड में लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जहां पे कैपिटल आपका लगता है, वहां पे आप क्या करते हो, इमोशनली अटैच हो जाते हो। करेक्ट। और अगर आप डी अटैच हो जाते हो तो फिर मार्केट में आप एक ट्रेडर बन जाते हो। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस ट्रेड। जब तक ये ग्रीन है तब तक ट्रेड को होल्ड करना है। जैसे ये रेड कलर का हो जाएगा, एग्जिट कर देना। नो चार्ट पैटर्न, नो कैंडलस्टिक, नो ऑप्शन चेन, नो OI डाटा, नो PCI डाटा। हेंस प्रूव्ड, जब तक ये ग्रीन है तब तक ट्रेड को होल्ड करो। इफ यू वांट टू ट्रेल दिस ट्रेड, ट्रेल 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000, रेड रेड अभी भी नहीं। सिंपल एंड इजी हो गया रेड। दिस इज द रेड। तो हमने कहां पे एंट्री लिया? इस प्राइस पॉइंट पे। एग्जिट कहां किया? इस प्राइस पॉइंट पे, मतलब 1000 पॉइंट इन सेंस। करेक्ट। गॉट इट सर। आपने एक चीज ये भी कही थी, अब जो एग्जांपल हमारे सारे दिख रहे हैं ये तो ट्रेंडी मार्केट्स के हैं। ओके, डेफिनेटली कोई बड़ा मैसिव मूव आया होगा मार्केट में, इसको हमने कैप्चर कर लिया। बट ज्यादातर तो मार्केट साइडवेज होता है। यस, आपने ये भी कहा कि लॉरेंस सेटअप हमें साइडवेज मार्केट से भी बचाता है। वो कैसे होता है वो मुझे बताइए। और सर वो देखने से पहले एक बार मुझे ये भी बता दीजिए कि अगर मुझे ये इंडिकेटर, ये पूरा सेटअप मुझे अगर चाहिए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये पूरा का जो कंप्लीट सेटअप है ना, मैंने एक पूरा का पूरा एक कोर्स डिजाइन किया है अपसर्च के साथ में, जहां पे आपको ये कंप्लीट सेटअप, इसको कैसे यूज करना है, बेसिक से लेके एडवांस तक सारे चीजें, और साथ ही साथ इसके अलावा एक गांव वाला जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैंने सिखाया हुआ है। तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इनरोल कर सकते हो। वहां पे आपको पूरा का पूरा सेटअप और कैसे एक्सिक्यूट करना, वो पूरा का पूरा वीडियो से लेके हर चीज वहां पे मिल जाएगा। परफेक्ट सर। अब उसे कुछ साइडवेज मार्केट के एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आप अंश देखोगे मेरे चार्ट पे, तो इस चार्ट पे लॉरेंस का कंप्लीट सेटअप लगा हुआ है। और अगर आप देखोगे, मैं अगर इसको हाइड कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने हाइड कर दिया, पूरे सेटअप को कंप्लीटली हाइड कर लिया। जी। तो एज ए ट्रेडर आप यहाँ पे कितना बड़ा ट्रेड लोगे? ये पूरा का पूरा साइडवे मार्केट है। मोस्टली ट्रेडर होते हैं ना, इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। बिकॉज देखो, 80% मार्केट ना वो साइडवे होता है, 20% मार्केट ट्रेंड करता है। करेक्ट। और जब ये साइडवे मार्केट होगा, मोस्टली लॉरेंस सेटअप ट्रेड नहीं देगा, ओके। सिग्नल्स देगा, बट ड्यू टू द रूल, दिस इज अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग, Correct. तो रूल के हिसाब से हमारा एंट्री नहीं बनता है। अब मैं इसको इसमें ना, इस चार्ट में लॉरेंस का कंप्लीट सेटअप लगाता हूं। ओके, नाउ दिस कंप्लीट सेटअप, नाउ यू कैन सी, ठीक है। मैं तो जूम करता हूं इसी चार्ट में, इस डे को मैं जूम करता हूं, तो आप देखो यहां पे बी सिग्नल जनरेट हुआ। RSI कहां पे है? बिट डाउन साइड, करेक्ट। 50 के नीचे, करेक्ट। और 30 मिनट के अंदर में इसका हाई क्लोज नहीं किया यहां तक, तो हमारा एंट्री हुआ नो एंट्री। नहीं। एक छोटा सा एंट्री यहां पे बनाया, तो ये एक CTC में कट गया, कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, ठीक है। अब यहां पे देखो, इस जगह पे सिग्नल, यहां पे बी सिग्नल जनरेट किया, यहां पे लो क्लोज किया। RSI कहां पे है? 60 के 50 के ऊपर है, नो एंट्री। तो ये पूरा का पूरा साइडवे मार्केट में हमें ट्रैप होने से ये सेटअप बचा ले। तो एक और साइडवेज मार्केट का आपको दिखाता हूं। अब देखो यहां पे मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज है, ठीक है। आप यहाँ पे बी का सिग्नल डाउन साइड आया, यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ, करेक्ट, बिकॉज इसका लो क्लोज नहीं किया। बराबर। अब अंश एक और चीज देखो
कि यहाँ पे बी सिग्नल जनरेट हुआ है, RSI भी ऊपर में है, करेक्ट, और यहाँ पे हाई भी, हमारा तीनों क्राइटेरिया एंट्री के लिए हम यहाँ पे हो रहा, बराबर, ठीक है। बट हमने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं किया, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं किया, यहाँ पे तो क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं किया? द बिगेस्ट रीजन इज हम लोग इसमें जो फॉलो करते हैं ना, वन ट्रेड रूल फॉलो करते हैं। तो अगर आप बैक में आओगे सेम डेज में, हमारा ऑलरेडी ट्रेड मिल चुका है, एक हम लोग प्रॉफिट लेके एग्जिट कर चुके हैं, तो ये सब वेस्ट है, दैट्स व्हाई। तो अगर आप देखोगे तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ से प्रॉफिट लेके निकल चुके हैं, तो हम लोग इसमें एंट्री करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग वन ट्रेड रूल को फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई। सो वन ट्रेड रूल का मतलब है कि पूरे दिन में एक ट्रेड या एक प्रॉफिटेबल ट्रेड। हम लोग केवल और केवल एक इंडेक्स को फॉलो नहीं करते, मैं एक और रूल में फॉलो करता हूं, 4 इंडेक्स रूल, ओके, एवरी मॉर्निंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड। अगर ये 4 इंडेक्स में किसी भी इंडेक्स में लॉरेन ने ट्रेड दे दिया, दैट्स इट, जिसमें पहले ट्रेड आ गया, हम वो ट्रेड लेके उस दिन को क्लोज कर देते हैं। और अगर वो लॉस मेकिंग हो गया तो? लॉस मेकिंग, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, लॉस भी हुआ प्रॉफिट भी हुआ, क्लोज। उस दिन वन ट्रेड रूल को ही फॉलो करते हैं, और उससे अलावा कुछ नहीं फॉलो करना, वन ट्रेड रूल, चाहे तो लॉस हुआ चाहे तो प्रॉफिट हुआ। सर साइडवेज मार्केट समझ में आया, ट्रेंडी मार्केट में हमने बाय मतलब कॉल और पुट दोनों समझ में आए, अभी तक मुझे ये ट्रेंड लाइन समझ में नहीं है कि उनका क्या यूज है। ये पार्ट ऑफ द लॉरेन सेटअप है, बिकॉज जो ये सिग्नल्स आते हैं ना, ये हाई कंफर्मेशन के लिए सब सिग्नल इस पे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो इसको हम लोग रूल में फॉलो नहीं करते, बिकॉज ये लॉरेन इंटरली काम कर रहा है ये सिग्नल जनरेट करने में, तो दैट्स व्हाई। अगर आप इसको हटाना है तो हटा भी सकते हैं हम लोग, बट इसको हटाते नहीं है, बिकॉज ये सब यूजेबल है हमारा, बिकॉज ये सब सिग्नल जो जनरेट हो रहे हैं इसी कारण से ही, ये सिग्नल्स के कारण ही ये सब ट्रेड लाइन बन रहे हैं। गॉट इट सर। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीका है, स्पेशली जो आपने एंट्री लेने के बाद जब अपने सारी कैंडल्स को हाइड कर लिया, समथिंग विच इज़ वेरी रेयर। तो आपको ये चीज़ क्रिएट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से है? मतलब क्या आपको फील हुआ कि ऐसा क्या मार्केट में मिसिंग है कि आई शुड क्रिएट समथिंग लाइक दिस? देखो, मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, एक मूवी से कम नहीं है, और अभी जो 90% रिटेल जगह जिस जगह पे है ना, आज से 8 से 10 साल पहले मैं उसी जगह पे था। मैंने अपना जो MBA किया, कंप्लीट किया था IMS रांची से, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। उसके बाद मैं जॉब करने के लिए दिल्ली निकल गया। वहाँ लगभग 2 साल तक मैंने जॉब किया था MNC कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी था, जहाँ पे मैं टाटा स्काई और वीडियोकॉन का जो सेट टॉप बॉक्स आता था ना, वो घर घर जाके बेचता था, और मेरा जो पे आउट था वो 11,000 था। बट जो पे आउट था ना, उसको मुझे 5x उसको कंपनी को देना पड़ता था सेल, तब जाके मुझे पे आउट मिलता था वो 11,000 का। साथ ही साथ बहुत सारे मेरे से कलीग्स थे जो ट्रेडिंग करते थे, इस स्टॉक मार्केट में थे, तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आया था कि मैं भी इसको देखूं, सीखूं, क्योंकि आपको मालूम है कि 11,000 से कुछ हो नहीं रहा था। मैं MBA किया हुआ था, बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर में भी, फैमिली का भी था कि भाई आपको भी इतना MBA करवाया और क्या 11,000 में पड़े हुए हो। तो मैंने भी सोचा कि देखते हैं क्या है, तो मैंने सीखना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। मैंने अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन किया, और मैंने 2 मंथ का अपना सेविंग जो है वो ब्रोकर अकाउंट में डाल दिया, और आप बिलीव नहीं करोगे, 20,000 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और विद इन 10 डेज के अंदर में रैंडम ट्रेडिंग करके, गैम्बलिंग करके उस 20,000 को 4x कर लिया, 80,000 90,000 कर लिया। अब मेरे अंदर में आ गया एक ओवर कॉन्फिडेंट कि अब तो लगता है कि मार्केट में सीख गया हूँ। रात को जब सोता था तो लगता था क्या एक मंथ में एक 80,000, नेक्स्ट मंथ 4 लाख 5 लाख, वो आने लगता है कि एक साल के बाद BMW, बड़ा घर, सब कुछ थाउट आने लगता है। तो मेरे अंदर में लगा कि ये 20,000 से अब 80,000 बना सकता हूँ, तो जब बड़ा कैपिटल ला के करूंगा तो हो सकता है कि बड़ा कैपिटल से और बड़ा बनेगा। तो मैंने फिर अपने फादर से बोला कि मैं स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला हूँ दिल्ली में। उन्होंने बोला कि कितना पैसा चाहिए, तो मैं बोला कि 3 लाख चाहिए मुझे, आप दे दो। तो उन्होंने फिर लोन लेके, कर्ज लेके कहीं से मुझे भिजवाया। वो देखो, मेरे फादर ना बहुत मुझे फेथ करते थे, वो जानते थे कि ये कुछ करेगा। ओके, तो उसके बाद उन्होंने मुझे दे दिया। अब वो 3 लाख लेके मैं मार्केट में उतर तो गया, बट मेरे अंदर बहुत फियर था, डर था कि इतना बड़ा कैपिटल से कैसे ट्रेड करूँगा। आज से 8 साल 10 साल पहले आप सोचोगे 8-3 लाख बहुत बड़ी कैपिटल होती है, और सुनने में अभी भी बहुत बड़ी लगती है, बट कुछ समय और ज़्यादा बड़ी लगती थी। तो मैं उस कैपिटल से फिर मार्केट में ट्रेड करने लगा, थोड़ा-थोड़ा ट्रेड करने लगा। एक बार क्या हुआ ना कि मुझे बहुत हाई कॉन्फिडेंट आ गया कि नेक्स्ट डे मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलने वाला है।
बहुत पॉजिटिव न्यूज़ था, एक अच्छा खासा न्यूज़ था। मैंने क्या किया, पूरे कैपिटल को डाल के नेक्स्ट डे के लिए बीटीएसटी होल्ड कर लिया और नेक्स्ट डे निफ्टी का एक्सपायरी था। रात भर मुझे नींद नहीं आया। जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ तो ओपन हुआ गैप डाउन। मेरा लॉस स्टार्ट हुआ 40,000 से। मैं देख के शॉक हो गया, आज तक पहले इतना बड़ा लॉस देखा नहीं था कि ये क्या हो गया। मैं फ्रीज हो गया पूरी तरह से, मेरे दोनों कान सुन्न हो गए। मैं काट नहीं पा रहा था, मुझे पता था कि मैं काट दूं, मेरा हाथ आगे काम नहीं कर रहा था। लॉस के समय आप पता नहीं, इंसान वो चीज़, हर एक व्यूअर आपका रिलेट करेगा, जब लॉस होता है ना तो आप फ्रीज हो जाते हो। प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले हाथ जाता है काटने में, पर जब लॉस होता है उस चीज़ में फ्रीज हो जाते हो कि हो सकता है कि जो कीड़ा है ना वो मुझे उस समय काट लिया था। हो सकता है कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए। और ने उसी दिन निफ्टी का एक्सपायरी था, पूरा डीके होने लगा। मैं फ्रीज होके बस बैठ के देख रहा था, लॉस हो रहा, मैं काट नहीं पा रहा था। बस दिमाग में ये थॉट्स चल रहा था कि हो सकता है रिकवर हो जाए। और उस दिन पूरा होल्ड कर लिया। एक दिन में पूरा कैपिटल मेरा जीरो, 3.5 लाख एक दिन में खत्म। मैं ना किसी से बात, मैं पूरी तरह से एक उस स्टेट में आ गया, एक इमोशनल पेन के स्टेट में आ गया। ना किसी से बात करना, ना कुछ खाना-पीना, कुछ सब बंद हो गया था। मेरे उस समय मुझे बहुत सारे बुरे ख़्यालात भी आए थे। मैं जानता हूँ कि वो इमोशनल पेन क्या होता है, जो लोग लॉस करते हैं, उस इमोशनल पेन से मैं गुज़र चुका हूँ। 7 दिन, 8 दिन तक इसी तरह चला। मैंने पापा को भी नहीं बताया, अपने फादर को भी नहीं बताया। उन्होंने खुद कॉल किया, उनको लग गया था, उनको देखो, एक फादर और मदर को ना पता चल जाता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो पता चल जाता है उनको। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनको बता दिया। बट उस समय मेरे फादर ने मेरे ऊपर फेथ किया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुझे कुछ डाँटा ना कुछ, बोला कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, वो लोन का टेंशन मत लो, हम कर लेंगे वो सब मैनेज। बस अगर आप इस लाइन पे आप घुसे हो ना, तो गलती से अब इस लाइन पे निकलना मत। इस लाइन को ना बस अब पढ़ के और इसको पूरी तरह से सीख के करो। मैंने बस ठान लिया, बस और क्या चाहिए था? मुझे बोला ना कि किसी दूसरे का ये नहीं चाहिए था, बस मेरे फादर मेरे ऊपर फेथ कर रहे हैं, बस दैट्स व्हाई। उसके बाद मैंने सोचा कि अब करेंगे तो यही करना है, अब तो कुछ करना नहीं है। मैंने फिर वहाँ से रीडिंग बुक करना स्टार्ट किया, बहुत सारे बुक, फ्रैंक ओचोआ, मार्क डगलस, विदिन 6 मंथ्स के अंदर में मोर देन 30 बुक्स, सारे बुक्स मैंने पढ़ डाले, जितने भी उस समय अवेलेबल था। उस समय यूट्यूब में ज़्यादा वीडियोज़ नहीं थे, जो थे बुक थे। फ्रैंक ओचोआ, मार्क डगलस, जेसी लिवरमोर, पीटर लिंच, जितने भी राइटर, जितने बुक्स थे, सारे मैंने पढ़ डाले। मेरा साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो गया था। बट साइकोलॉजी स्ट्रांग होने से क्या होगा? प्रॉफिटेबल तो होना था मुझे। तो फिर मैं फॉरेस्ट मार्केट में एक टीचर थे, उनसे थोड़ा सीखने लगा, प्राइस एक्शन देखने लगा, सब कुछ देखने लगा। छोटा-छोटा प्रॉफिट बना। मैं समझ गया था कि मार्केट में मनी मैटर नहीं करता। मुझे इतना तो आइडिया हो गया था, इतने सारे बुक्स पढ़े, मनी मैटर नहीं करता है, आपका माइंडसेट मैटर करता है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है ना, मनी ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैंने छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक छोटे-छोटे कैपिटल को ग्रो करता रहा। उसके बाद मेरा थॉट्स, जो मैं देख रहा था, सबसे ज़्यादा क्या आता है मार्केट में ना, एंट्री, एसएल, एग्जिट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो मैंने क्या-क्या सोचा कि मैं पैनस्क्रिप्ट भी करता था, थोड़ा-थोड़ा ट्रेडिंग भी में नॉलेज हो चुका था। तो मैंने फिर एक सेटअप को डेवलप करना स्टार्ट किया, उसमें काम करना स्टार्ट किया, जो आज आप देख रहे हो, लॉरेंस सेटअप। 1 साल तक उसमें पूरा ट्रायल किया, पूरा कोडिंग किया, उसको अच्छी तरह से और एज बनाया। आज के डेट में लोग ना 1000 सेटअप के पीछे भागते हैं। 1000 सेटअप के पीछे भागते हैं। अगर आप एक सेटअप को ही उस पे आप भागो और उसी पे अपना एज बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो वही सेटअप आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। और लास्ट 5 ईयर, 6 ईयर से मैं उस सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ। और जब मैं एक उस स्टेज पे पहुँच गया, कि अब मैं उस स्टेज पे जब मैं पहुँच गया कि अब लगता है कि मेरा मेरा जो है, आने वाला 5-6 पुश्त जो है, पैसे का कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। आज जो मार्केट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, मोर देन 14 सीआर के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, सारे मार्केट को मिला के। और ये पॉसिबल हुआ है केवल एक सेटअप को फॉलो करके। आज के डेट में लोग 10 सेटअप को फॉलो करते हैं, 20 सेटअप को फॉलो करते हैं, मार्केट को 4 घंटे, 5 घंटे देते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखा है, मार्केट में रह के सीखा है, लास्ट 8 साल, 10 साल में। और आज देखो यूएस मार्केट क्यों इतना डेवलप है, पता है? वो डेवलप क्यों है? बिकॉज़ वहाँ पे 40 टू 50% लोग ना वहाँ पे ट्रेडिंग पे रिलायबल है, स्टॉक मार्केट पे रिलायबल है। इंडिया आज अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री क्यों है? यहाँ पे 7 टू 8% लोग ही ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे लोग गैम्बलिंग करते हैं, सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। और मेरा ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। मैंने आज से 2 साल, 3 साल पहले बस मेरे फादर ने बोला कि जो भी आप सीखते हो ना, सोसाइटी को ज़रूर दो। सोसाइटी को दो। आपके अंदर में अगर स्किल है तो सोसाइटी को दो। तो यही थॉट्स के साथ में मैंने एक इनिशिएटिव मैंने लगाया 2 साल से, टू मेक हर घर ट्रेडर।
लोग प्राइवेट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को ना मिस आउट कर दे रहे हैं, बिलीव मी मिस कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या चाहिए आपको? एक प्रॉपर सेटअप चाहिए और उस सेटअप को गाइड करने वाला मेंटर चाहिए, दैट्स इट। ये पेशेंस एंड डिसिप्लिन आपका ऑटोमेटिक बनने लगेगा मार्केट में। आपको कुछ भी बड़ा नहीं चाहिए। बट सर डेटा तो यही कह रहा है आज भी कि मतलब पहली बात तो आपका जो ये इनिशिएटिव है हर घर ट्रेडर, इट साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग, बट डेटा आज भी यही कहता है कि अगर एफ की बात करें तो 92% ट्रेडर्स आर लॉस मेकिंग। अब हमें ऑफ कोर्स इवन विद द बेस्ट स्ट्रैटेजीज इन द मार्केट लोग 90% 92% आज भी लॉस मेकिंग है। हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि हर घर में एक ट्रेडर हो जिसमें से 90% लोग लॉस के अंदर हो? देखो, जब तक लोग मनी के पीछे भागते रहेंगे तब तक लॉस होता रहेगा। लोग प्रोसेस के पीछे जब भागना स्टार्ट करेंगे ना, तो भी प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, तो मल्टीपल मल्टीपल प्रोसेस है, मल्टीपल सेटअप है, लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। कुछ हॉली ग्रेल खोजने के पीछे भाग रहे हैं। बट अगर रियल फैक्ट अगर मैं बताऊंगा, 20% मार्केट में सेटअप काम करता, 80% आपका साइकोलॉजी वर्क करता है। अब इस साइकोलॉजी के अंदर में क्या आता है? आपका फियर आता है, आपका ग्रीड आता है, आपका रिवेंज आता है, आपका रिग्रेट आता है। और ये अगर 80% आपके कंट्रोल में आ जाता है, तो सेटअप कुछ भी रहे ना, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और मैं सब लोगों को यही बोलूंगा कि आप एक ही सेटअप को फॉलो करो। आपको जरूरी नहीं है कि आप 10 सेटअप को फॉलो कर, तो एक सेटअप को फॉलो करो, उसी पे अपना पूरा एज बनाओ। और एक ही सेटअप आपको ना प्रॉफिटेबल बनाएगा। और चार्ट को जितना ज्यादा क्लीन रख सकते हो उतना ज्यादा क्लीन रखो। आपने इसी के अंदर एक माइंडसेट की बात की जस्ट, तो ऐसी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है? और ये चीज़ बहुत बहुत सारे ट्रेडर्स और आई थिंक हर ट्रेडर कहता है कि हमारी स्ट्रैटेजी तो सिर्फ 20% के आसपास है, कुछ तो बोलते हैं 10% के आसपास ही है, बाकी सब कुछ इट्स ऑल माइंडसेट, इट्स ऑल साइकोलॉजी, इट्स ऑल स्टेइंग ट्रू टू योर सिस्टम। आप ये माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं और कैसे इस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं मार्केट में? मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ सबके लिए। अगर ये एक्सरसाइज अपने आप लाइफ में अप्लाई कर लेते हो ना, तो आपको फिर एक सक्सेसफुल और डिसिप्लिन ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, पूरा का पूरा ना ये माइंडसेट का गेम है। और उस माइंडसेट में अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हो ना, तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो अपने ट्रेडिंग से। क्योंकि देखो, ऑलरेडी अगर कहीं कैपिटल लग रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है कि आप उस चीज में अटैच हो जाओगे। और ट्रेडिंग में कैपिटल लगता है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए ना एक सिंपल एक्सरसाइज है। सिंपल एक्सरसाइज, देखो मार्केट 9:15 में आपको लगता होगा कि मार्केट 9:15 में ओपन होता है। मार्केट उससे बहुत पहले आपका ओपन हो जाता है आपके दिमाग में। आप 24 आवर्स उसके बारे में सोचते रहते हो। तो जब मॉर्निंग में उठते हो, तो अपने आप को ना पहले मेंटली फिट करो। मार्केट में जाने से पहले इमोशनली फिट करो। अब उस इमोशनली फिट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ डेली का। अफर्मेशन कर सकते हो, ओके। जैसे कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप मार्केट में जब आओगे, देखो जब लॉस प्रॉफिट दिखता है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, बहुत पंप करता है। ऐसे तो हार्ट पेशेंट बन जाओगे ना। करेक्ट। तो हार्ट पेशेंट तो बनना नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मे बी आप अभी छोटे कैपिटल से कर रहे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप बड़े हो कैपिटल से करना स्टार्ट करोगे, जब लाखों का प्रॉफिट, लाखों का लॉस दिखना स्टार्ट होगा ना, तो उस समय आपका सारा कुछ जितना भी है ना, धरा का धरा रह जाता है। करेक्ट। तो अभी से आपको उस चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा। हम आप जो वेटिंग रूम में थे, मैं जब उधर से आ रहा था, तब मैंने ये चीज़ देखी कि आप कोई एक टॉय से खेल रहे थे एंड वो क्या था सर? वो लुक लाइक अ बुल। दैट इज नॉट ए टॉय। मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज माई गुड लक चार्म, द बुल। ये देखो, जो ट्रेडिंग के फील्ड में है ना, वो सब लोग इस बुल को रखें। इससे क्या आता है ना, एक पॉजिटिविटी आता है। अगर आप जिस देश में काम करते हो ना, उस देश में इसको रख लो। आप जो रूल को फॉलो कर रहे हो, वो रूल को फॉलो करने में ये आपका हेल्प करता है। आप जब ट्रेडिंग करोगे ना, सुबह मॉर्निंग में उठो, इस बुल को प्यार करो। आप देखो, ये बोला था कि देखो हमारा माइंड होता है दो तरह का माइंड, एक कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो चीजें कर रहे हो ना, वही चीज आगे चल के आपका रिजल्ट देने वाली है। तो छोटा छोटा चीज ही आपके लिए बड़ा एक कंपाउंड इफेक्ट लाता है। तो ये स्मॉल थिंग्स है। मैंने इसको स्टार्टिंग से रखा अपने पास, और जहां भी जाता हूँ हर जगह पे इसको मैं प्यार करता हूँ। इससे पहले ये मिट्टी का था, प्यार करते करते अब मेटल का बन गया। हो सकता है कुछ दिन के बाद ये गोल्ड का भी बन जाए। परफेक्ट सर। सर आज जो सोने का भाव है तो और क्या आप बताइए, सोने का ही है। हाँ, पॉसिबल। सो आईटी डिपार्टमेंट वांट्स टू नो योर लोकेशन। दैट्स व्हाई
दैट्स आई एम सेइंग दैट। गॉट इट। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है, आपके हाथ पे एक टैटू भी मैंने देखा है। इफ यू कैन शो इट टू द कैमरा, यस, अगर आप दिस आर द नॉट ओनली टैटूज। देखो ट्रेडिंग मेरे ब्लड के अंदर में चला गया है, हुँ, ठीक है। ये टैटूज मैंने बनाया था आज से 5 साल पहले। तो दे आर कैंडल, दे आर एवरीथिंग। और ये जो टैटू है, ये जो है कृष्ण का, भगवान का एक तरफ कैंडल है जो आपको अनसेटल करता है और ये सेटल करता है। करेक्ट, दैट्स व्हाई। और भी सारे टैटू हैं, इधर भी टैटू है, इधर भी टैटू है। तो यही चीज़ है जो मैं ऊपर लेके जाऊँगा अपने साथ, बाकी सब तो यहीं रहने वाला है। करेक्ट। प्रीटी इंटरेस्टिंग ये सारी चीज़ें जो है, पूरा एक तरह से आपका लाइफ़ और लाइफ़स्टाइल जो है ट्रेडिंग के अराउंड बना हुआ है। सो आई थिंक दैट्स ऑल सर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टूल आपने सिखाया, एंड इसको हम और डिटेल में आपसे सीखना चाहेंगे। एंड ऑफ कोर्स जिनको ये पूरा डिटेल में सीखना है, साथ ही साथ ये टूल चाहिए, दे कैन डेफिनेटली चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, एंड वहाँ पर आपको सर की डिटेल्ड कोर्स का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड बीइंग हियर ऑल द वे अपसर्च के स्टूडियो में। एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये पूरी की पूरी जर्नी, स्पेशली जब आप बात कर रहे थे वो 3.5 लाख के लॉस का। आई कुड एक्चुअली इमेजिन पीपल जो ऐसे पेन से गुजरते हैं। एंड आपको ये कैसी लगी पूरी की पूरी जर्नी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्या आप इन चीज़ों से रिलेट कर पाए हैं, और ये टूल कैसा लगा? इसके अंदर अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप हमें लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर, एंड सर विल हेल्प अस टू आंसर ऑल ऑफ देम। So yeah, on that note, hit the like button, share this video with all your trader friends, and we will see you in more such informative content. Till then, keep learning and keep trading with Upsurge.